आज हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी हैं। सर, आपने उनको करीब से जाना है, समझा है, उनके साथ काम भी किया है। आप उनको कैसे याद करते हैं? मेरा उनका संबंध 50 साल से ज़्यादा का रहा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके साथ निकटता भी मेरी रही। और इसलिए मुझे उनके जीवन के अनेक पहलुओं को जानने का मौका मिला। मुख्य बात यह है कि वो बहुत गहरे चिंतक थे, विचारक थे, और अध्ययन का कमाल था उनका। कोई आदमी कितना अध्ययन कर सकता है, ये मेरे लिए भी चौंकाने वाली बात थी। तो वो बहुत अध्ययन करते थे। हज़ारों किताबें उनके पास थी, और ऐसी ऐसी किताबें थी कि जो शायद अब कहीं और उपलब्ध भी नहीं होंगी। और ईश्वर ने उनको लंबी आयु दी, और कोई जीवन के आखिरी 1-2 सालों में शायद वो कुछ न कर पाए हों, वरना वो पूरी आयु सक्रिय रहे। लेखन वो भरपूर करते थे। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा लेखन उन्होंने पांचजन्य के लिए ही किया। और कोई एक देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त आदमी जो समाज के लिए, देश के लिए कर सकता है, उसमें उन्होंने वो सब किया कि इससे ज़्यादा शायद कोई कर भी नहीं सकता होगा। तो ऐसे एक वो प्रज्ञा पुरुष थे, महापुरुष थे। शोध पुरुष कह रहे हैं। हमने एक संकलन भी निकाला किताब का उनका। सर, आज की पत्रकारिता भी आप देख रहे हैं और उनके समय की पत्रकारिता भी आपने देखी। क्या आपको लगता है कि आज के समय की पत्रकारिता में शोध बहुत कम रह गया है और देवेंद्र स्वरूप जी से आज के पत्रकारों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि आज की पत्रकारिता में ऐसे लोग नहीं होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं मानता हूँ कि समाज में हर तरह के लोग हर समय रहा करते हैं। तो आज की पत्रकारिता में भी ऐसे लोग अवश्य होंगे, और कम से कम एक का उदाहरण तो मैं जानता ही हूँ, जिनका मैंने उल्लेख भी किया। वो हैं राम बहादुर राय। उनको अगर हम पत्रकार कहेंगे तो वो कितना शोध करते हैं मैं जानता हूँ। और वो जैसे देवेंद्र जी लगातार लिखते थे, तो राम बहादुर राय जी भी लगातार लिखते हैं। अभी अभी एक पुरानी पत्रिका जिसके वही मुख्य संपादक थे, उसको उन्होंने रिवाइव किया है, यथावत नाम की पत्रिका। तो लगातार वो इस तरह से शोध करना और पत्रकारिता के माध्यम से समाज के सामने लाना। और मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग हैं। एक और मेरे मित्र हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिले थे। एक तरह से तो मेरा नया ही परिचय है, लेकिन मैंने देखा है कि वो बहुत वर्षों से पत्रकारिता में हैं, और वो जो भी लिखते हैं वो शोधपरक ही लिखते हैं। तो मेरा मानना है कि हर तरह के लोग होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि शायद ये जो देवेंद्र जी वाली धारा है, ये धारा भी पत्रकारिता में जीवित होगी। आपकी बहुत सारी स्मृतियाँ रही होंगी देवेंद्र स्वरूप जी के साथ। कोई एक जो आप आज भी बैठते हैं तो उस पर आपको अपने आप ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और एक बार फ्लैशबैक में आप चले जाते हो? कोई एक ऐसी घटना? घटना तो मैंने आज भी उसका मंच से उल्लेख किया कि 85 वर्ष की आयु में कोई शोध कार्य आदमी करे, ये मेरे लिए तो एक बिल्कुल अद्भुत अनुभव था। तो उन्होंने 85 वर्ष की आयु में
भारतीय संविधान की औपनिवेशिक पार्श्वभूमि का एक तरह से शोध कार्य शुरू किया। उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, बाकी कुछ लोग उनके साथ जुड़े कि नहीं जुड़े, लेकिन 2 लोगों ने उनका पूरा साथ दिया, उनका भी मैंने आज उल्लेख किया, और वो दोनों भी उनके जैसे ही शोधकर्ता, राम बहादुर राय जी और डॉक्टर जितेंद्र बजाज। तो उस समय ये हुआ कि मुझे ये ज़रूर लगा कि देवेंद्र जी की जैसी आयु है तो वो शोध कार्य को शुरू तो उन्होंने किया है, लेकिन अंत तक पहुंचाने में समय उनका कितना स्थान साथ देगा मालूम नहीं। तो मैंने ही जितेंद्र बजाज जी को ये सलाह दी कि देवेंद्र जी ने जो खजाना जुटा लिया है वो खजाना समाज के सामने आना चाहिए। इसलिए बजाज जी ने वो सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने उनके भाषण आयोजित किए। जितना मुझे याद है 18 भाषण हुए, और खुद बजाज जी ने उन सबको, वो देवेंद्र जी हिंदी में बोलते थे तो उन सब का पहले वो हिंदी में सारे भाषण का सार बनाते थे, फिर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करते थे, क्योंकि बजाज जी का अंग्रेज़ी पर भी उतनी ही पकड़ है जितनी हिंदी पर है। तो वो आज मान लीजिए देवेंद्र जी का भाषण हुआ तो 2 दिन में अंग्रेज़ी वाला जो सार है वो देवेंद्र बजाज जी सामने ले आते थे। उसी के कारण फिर बाद में उसकी एक पुस्तक भी बन पाई। तो मैं देवेंद्र जी के ये जो के बारे में जो मेरा अनुभव रहा, सचमुच वो बड़ा रोमांच देने वाला अनुभव रहा। बाकी तो उनके व्यक्तित्व के बहुत से पहलू हैं जो आदमी के मन को छू जाते हैं। मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा, जितना मुझे याद है कि जब वो दिल्ली में आए, वो पहले उत्तर प्रदेश में थे, जब वो दिल्ली में आए तो शायद शुरू में वो, और ये 60 के दशक की बात है, तो मुझे ठीक याद है तो वो साइकिल पर घूमा करते थे। बाद में शायद उन्होंने कुछ समय स्कूटर पर भी शायद वो घूमते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने शायद अपना कोई वाहन नहीं रखा, गाड़ी तो शायद कभी रखी ही नहीं, और अगर मुझे ठीक याद है तो फिर बसों में घूमना, और दिल्ली में कहीं भी आना जाना हो तो बस से आना जाना, ये सब वो करते थे। इतनी सादगी किसी के जीवन में हो सकती है, वो भी ऐसे प्रकांड विद्वान के जीवन में। ये भी एक बहुत ही उनसे सीखने लायक मेरा अनुभव था। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि देवेंद्र जी को हर कोई अपने अपने स्वरूप में उनको याद करता है, उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें और आपको भी। नमस्कार।